बता दें कि मानव श्वसन क्रिया कैसे करता है, मानव सांस कैसे लेता है। तो मानव के सांस लेने के लिए विभिन्न अंगों की आवश्यकता होती है, और जो वातावरण होता है ये, इस वातावरण में ऑक्सीजन रहती है। क्या रहती है? ऑक्सीजन रहती है, ऑक्सीजन रहती है। तो हम जान लें कि ये रिस्पायरेटरी सिस्टम है। क्या? रिस्पायरेशन। सिस्टम। अब देखिए रिस्पायरेशन सिस्टम, सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या आवश्यकता पड़ेगी। या कोई देख रहे हैं आप ऐसे, ये जो चित्र बन रहा है, ये देखिए ये मानव है, ये देख रहे ना आप, ये मानव। और इसमें आप देख रहे हैं ये, इसकी जो आपको दिख रही है ये नाक है। नाक मीन्स नोज। क्या है? नोज। और इस नोज की सहायता से ये देख रहे हैं आप ऐसे करके एक आ रही है, और इसमें एक ऐसे करके। ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं लैरिंक्स। क्या कहते हैं? लैरिंक्स। लैरिंक्स। और ये लैरिंक्स से आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे इस टाइप से और इस टाइप से, ये देख रहे हैं आप ऐसे। ये भी यहाँ से यहाँ तक आपको जो रचना दिखाई दे रही है इसको कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं इसको? ट्रेकिया। ट्रेकिया। फिर आप ट्रेकिया। इसमें अनेक ऐसे लूप आकार की, सी आकार की रचनाएं पाई जाती हैं, और ये रचनाएं ये रचनाएं क्या कार्य करती हैं? इन दोनों दीवारों को आपस में चिपकने नहीं देती हैं। और ये देख रहे हैं आप ऐसे, यहाँ पर ये देख रहे हैं ऐसे। हमारा लंग्स है। कौन सा लंग्स है? लंग्स। LUNGS। और ये हमारा राइट लंग्स है। RIGHTLUNGS। इस लंग्स के चारों ओर एक पतली झिल्ली नुमा रचना होती। इस लंग्स के चारों ओर एक पतली झिल्ली नुमा रचना होती है। या झिल्ली को हम प्यूरल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूरल। प्यूरल कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं? प्यूरल। प्यूरल। और ऐसे ही इस प्रकार की इधर ही झिल्ली होती है। इस झिल्ली को भी हम प्यूरल ही कहते हैं। प्यूरल का कार्य होता है, इस झिल्ली का क्या कार्य होता है? इस वाली झिल्ली का कार्य होता है लंग्स को, फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करना। क्या कार्य होता है?
सुरक्षा प्रदान करना। और इसको हम कहते हैं इस वाले को हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। PRIMARY और ब्रोंकाई। इसके द्वारा नाक के द्वारा यहाँ से ऐसे होते हुए ये हमारा कहलाता है लफड़े। ये हमारा कहलाता है फायरिंग। क्या कहलाता है? फायरिंग। इस फायरिंग ग्रसनी से होते हुए वायु इस कंठ द्वार से होते हुए यहाँ पर ऐसे होते हुए हमारी आ जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई। और प्राइमरी ब्रोंकाई बढ़ जाती है 2 ब्रोंकाई में, यानी ऐसे। इसे कहते हैं, इसको कहते हैं, इस वाली ब्रोंकाई को कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई। और इसी से एक फिर ऐसे इसी में शाखा निकल जाती है ऐसे। इसको हम कहते हैं टर्सरी ब्रोंकाई। टर्सरी ब्रोंकाई। और इसमें अनेक छोटी ऐसी रचनाएं लगी रहती हैं। इनको वास्तव में वायु भरी रहती है। और ये वायु कहाँ किसके द्वारा आती है? ब्रोंकाई के द्वारा आती है। ब्रोंकाई के द्वारा आती है। इन कोष्ठकों को कहते हैं ईयर। AIR और SAC, यानी के वायु कोष्ठ कहते हैं। और ये जो लंग्स है, ये लंग्स टिके रहते हैं। एक तंत्र होता है, एक अंग होता है, जिसको कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम। ये मानव के शोषण तंत्र कहलाता है। ये मानव का शोषण तंत्र कहलाता है। मानव कैसे सांस लेता है? यहाँ से नोज से ये वातावरण है। और इस वातावरण में ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन से बाहर वातावरण से अपने नाक के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। और इस नलका द्वारा फायरिंग से होते हुए इसमें ट्रेकिया में वायु पहुंच जाती है। और यहाँ से पहुंचकर प्राइमरी ब्रोंकाई में पहुंच जाती है। और प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी में, और इसके बाद में इस फेफड़े में पहुंच जाती है। और इस प्रकार से यहाँ से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से अपने नाक के द्वारा बाहर निकाल देता है। इसको कहते हैं सांस लेना। क्या कहते हैं? सांस लेना। वायु से प्राप्त हवा को नाक के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाना और फेफड़ों से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा लाने को छोड़ने को कहते हैं सांस। और रिस्पायरेशन सिस्टम किसे कहते हैं? यानी कि श्वसन तंत्र वह तंत्र कहलाता है जिसमें श्वास लेने में विभिन्न अंगों के तंत्र को क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। तो ये था मानव के श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र। ये जो फेफड़े हैं, बाया फेफड़े की अपेक्षा ये दायां साइड है, तो बाया फेफड़े की अपेक्षा दायां साइड बड़ा होता है और बायां फेफड़ा कुछ छोटा होता है। कुछ छोटा नाम के लिए
और ये फेफड़े जो होते हैं पसलियों के नीचे, हमारी ये उदर गुहा है, इस उदर गुहा में पसलियों के नीचे स्थित होते हैं और उनसे ढके रहते हैं, जिनसे इन फेफड़ों पर अगर दबाव पड़े तो कोई इनको आघात नहीं पहुंचे। और ये जो डायफ्राम एक अंग है, ये फेफड़ों को नीचे ऊपर ले जाने का कार्य करता है, जिससे फेफड़े सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि मानव में सांस किस प्रकार ली जाती है और किन किन अंगों से होते हुए वायु अंदर आती है और अंदर से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बाहर निकालते हैं। इसे कहते हैं मानव का श्वसन तंत्र। तो आज आपने आपको बताया कि मानव कैसे श्वसन लेता है और कौन कौन से उसके अंतर्गत अंग आते हैं। तो अगर बात हम नियमबद्ध कर लें तो ये था मानव का स्वच्छ नामांकित चित्र। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तंत्र की, तो पहले आता नोज, नोज और नोज के बाद में आपका लैरिंक्स, नोज के बाद में ग्रसनी, फेरिंक्स, फेरिंक्स और फेरिंक्स के बाद में लैरिंक्स, इसको कहते हैं कंठद्वार, और लैरिंक्स के बाद आपका आता है ट्रेकिया, ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद आपका आता है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद आपका आता है लंग्स, लंग्स, लंग्स। ये आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये स्टार से ये हमारा सिस्टम बनता है। पहले नोज, नोज के बाद फेरिंग, फेरिंग के बाद लैरिंग, लैरिंग के बाद ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद लंग्स। इतने अंग हमारे श्वसन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम चर्चा किए हैं मानव में श्वसन कैसे होता है, मानव सांस श्वासोच्छ्वास क्रिया कैसे करता है, और कौन कौन से मानव के श्वसन तंत्र में अंग आते हैं, इनका कहाँ क्या कार्य है। ये था मानव का श्वसन तंत्र। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप YouTube पर जाएं और YouTube में बायोलॉजी पॉइंट बाय हर्षरूप सिंह को आप ओके करें। आपको 9 से लेकर इंटर तक के बायोलॉजी के मुख्य टॉपिक की जानकारी गहनता से मिलेगी, गहराई से मिलेगी। अब हम कल चर्चा करेंगे अंत।